जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं महाकालिकाय नमः। दुख आवे तो मत घबराओ, नाम माई काली जय। जय जय महाकालिका बोलो, माई चरण चित दी जय। माई अपने बच्चों की सदा ही रक्षा की जय। माई के गुण गाओ निरंतर, रसना अमृत पी जय, रसना अमृत पी जय। ओम प्रीम ह्रीम साईनाथाय नमः। श्री साई गीता श्लोक नंबर 2296। श्री साई गीता के श्लोक में श्री आनंद साईं जी समझाते हैं, जीव पर जब दुख आता है तो वो घबराने लग जाता है। चिंता करने के बजाय साईं माँ का नाम लो। साईं जी ही कालिका माँ है, उनके चरणों में ही अपना ध्यान लगाओ। साईं माँ अपने बच्चों की रक्षा सदा सदा करती आ रही है। बस हमें ही उन्हें अपना एक आधार बनाना है, अपना ध्यान माँ के गुणगान में लगाना है। उनकी आराधना से अमृत की वर्षा होती है। भक्तों के प्रभु हमेशा सहायक होते हैं। आज आपको भक्त शिरोमणि श्री मनीराम माली का एक प्रसंग सुनाती हूँ। इनका जन्म सन 1600 के करीब जगन्नाथपुरी में हुआ था। फूल माला बेचकर जो कुछ मिलता था उसमें साधु संतों की सेवा, दीन दुखियों को, भूखों को भी दान करते थे। अपना कुटुंब भी चलाते थे। वे नित्य सत्संग में जाया करते थे। कुछ समय बाद मणिदास के स्त्री तथा पुत्र एक भयंकर रोग की चपेट में आ गए और एक एक करके सबका परलोकवास हो गया। जो संसार के विषयों में आसक्त मोह माया में फंसे हुए हैं, भगवान को दोषी करार करते हैं। किंतु मणिदास ने ईश्वर की इच्छा मानी। उन्होंने सोचा, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, मुझे सब बंधनों से मुक्त कर दिया। अब तो जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु के स्मरण में लगाऊंगा। हाथों में करताल लेकर प्रातःकाल ही स्नानादि करके वे जगन्नाथ जी के सिंह द्वार पर आकर कीर्तन आरंभ कर देते थे। कभी कभी प्रेम में उन्मत्त होकर नाचने लगते थे। मंदिर के द्वार खुलने पर भीतर जाकर श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति के पास गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर मणिदास अपलक प्रभु को निहारते थे और फिर साष्टांग प्रणाम करके कीर्तन करने लगते थे। कीर्तन के समय मणिदास को शरीर की सुधि भूल जाती थी। कभी नृत्य करते, कभी खड़े हो जाते, कभी गाते, स्तुति करते या रोने लग जाते थे। कभी जय जयकार करते और कभी भूमि पर लौटने लग जाते थे। उस समय मंदिर में मंडप के एक भाग में पुराण की कथा हुआ करती थी। कथावाचक विद्वान तो थे, पर उनमें भगवत भक्ति नहीं थी। वे कथा में अपनी प्रतिभा से ऐसे ऐसे भाव बताते थे कि श्रोता मुग्ध हो जाते थे। एक दिन जब कथा हो रही थी, मणिदास करताल बजाते हुए रामकृष्ण गोविंद हरि की उच्च ध्वनि करते हुए वहां पहुंच गए। उन्हें पता नहीं चला कि वहां क्या हो रहा है। वह उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। कथावाचक को बहुत बुरा लगा। श्रोता भी उत्तेजित हो गए। मणिदास पर गालियों के साथ साथ थप्पड़ भी पड़ने लगे। जब मणिदास को होश आया तो वो भौचक्का रह गए। उन्होंने सोचा कि जब प्रभु के सामने उनकी कथा कहने व सुनने वाले मुझे मार रहे हैं, तब मैं वहां क्यों जाऊं। जो प्रेम करता है उसे रूठने का भी अधिकार है। आज तो वे प्रभु से रूठकर भूखा प्यासा पास के एक मठ में दिन भर पड़े रहे। मंदिर में संध्या आरती हुई, पट बंद हो गए, मणिदास जी नहीं आए। राजा को स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए और कहा, तू कैसा राजा है? मेरे मंदिर में मेरा भक्त मणिदास करताल बजाकर कीर्तन करता है। तेरे कथावाचक ने उसे मारकर मंदिर से निकाल दिया। उसका कीर्तन सुने बिना मुझे सब फीका लगता है। मेरा भक्त भूखा प्यासा है, जाओ उसे संतुष्ट करो। अब से उसके कीर्तन में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। उधर मठ में पड़े मणिदास ने देखा, सहसा कोटि सूर्यों के समान प्रकाश फैल गया। स्वयं प्रभु प्रकट हो गए और मणिदास के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू भूखा क्यों है? देख, मैंने भी आज उपवास किया है, उठ भोजन कर। और महाप्रसाद का थाल सामने रखा है। उसका मणिदास का
वो देखकर मणिदास का रोष खत्म हो गया। राजा भी उसके पास आया और विनती की कि आप नित्य के भांति श्री भगवान को कीर्तन सुनाया करें। ऐसे श्री प्रभु हरि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम।